मई 2025 का एग्जाम दे रहे हो एंड अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, स्क्रैच से एक ग्रुप अभी भी आप बहुत आराम से पढ़ के प्रिपेयर करके दे सकते हो एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड स्कोप, यू विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दीज एग्जामिनेशंस। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे आप लोगों को प्लान करना है, क्या क्लियर स्टेप्स लेने हैं, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग कर सको, चाहे सीए इंटरमीडिएट हो या चाहे फाइनल हो। अभी देखिए ऑलमोस्ट 3 महीने 15-20 दिन बच गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली इफ यू गिव ग्रुप 1। ग्रुप 2 दे रहे हो तो और आपको 8-9 दिन मिल जाएंगे, तो वो एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट विच ग्रुप यू वांट टू गिव। अभी तक स्क्रैच है, एकदम जीरो प्रिपरेशन है, तो दोनों ग्रुप्स देना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इट वुड बी प्रैग्मेटिक टू पिकअप एनी वन ग्रुप। सेकेंड ग्रुप पिकअप करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप पिकअप करोगे 9 दिन कम मिलेंगे, बट दैट डजेंट मैटर। योर कंफर्ट लेवल शुड बी क्लियर कि कौन सा ग्रुप में पढ़ना चाहता हूं। उस ग्रुप के अंदर आपको फिर समझना है कि कौन से पेपर्स आपके स्ट्रांग है, कौन से पेपर्स वीक है। प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, किसी का थियरी स्ट्रांग है, किसी का प्रैक्टिकल वीक है, किसी का थियरी वीक है। बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस इन योर स्कूल, कॉलेज, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, you decide which group is the best for you and then which papers are your most strongest। एक स्ट्रॉन्ग पेपर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप 60+ लाने की कोशिश करोगे, ताकि आपकी एग्रीगेट की जो चैलेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाए। 60+ का मतलब ये होता है कि आपको 100% सिलेबस पढ़ना भी पड़ेगा, प्रॉपर्ली रिवाइज भी करना पड़ेगा और उसके साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ताकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहो 60+ लेकर आने के लिए। अभी आप जब पढ़ना चालू करोगे, आपको दिन में आइडियली 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, एक आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एक आपका वीक सब्जेक्ट। अभी अगर ऐसा है कि सर क्लासेस भी नहीं है हुई है हमारी, taking full time classes for all the 3 subjects now, even if you take recorded, might be a little time taking, क्योंकि कई कई टीचर्स के 300 घंटे 400 घंटे के भी लेक्चर्स होते हैं और उसके लिए आपको बहुत अच्छा टाइम चाहिए कि लेक्चर सुनो उसके बाद प्रैक्टिस करो। 3.5 महीने में शायद ना हो पाए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो इजी सब्जेक्ट्स है, अगर वो आप सेल्फ स्टडी नहीं भी करना चाहते हो, अगर आपको कोई लेक्चर्स देखना है, तो इजी सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उनकी एक फास्ट ट्रैक मंगवा लो। जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है उसकी आप थोड़ी सी जो फुल लेंथ वाली वीडियोस होती है, फुल लेंथ वाले लेक्चर्स होते हैं, वो मंगवा लो, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डिफिकल्ट सब्जेक्ट में अच्छी हो जाए एंड जो अच्छा सब्जेक्ट है आपका कॉन्फिडेंट वाला, उसमें एक फास्ट ट्रैक में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एंड और आप उसकी पढ़ाई और भी फास्ट कर सको एंड 60+ लाने के लिए और भी स्ट्रेंथन कर सको। तो ये मिक्स एंड मैच वाला अप्रोच आप लोगों को लेना पड़ेगा अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी है तो। आइडियली इफ यू सी, मार्च फर्स्ट वीक या फेब एंड ही बोलता था मैं, लेकिन मार्च फर्स्ट वीक की 5-6 एक्स्ट्रा दिन दे रहा हूं मैं, आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड आइडियली एटलीस्ट कम से कम एक सेल्फ रीडिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि क्लासेस के साथ साथ आप सेल्फ रीडिंग भी कर रहे हो। दिन में 2 क्लासेस करो मेरे हिसाब से, एंड जो 3 घंटे की अगर क्लास देख रहे हो तो 1-1.5 घंटा उसको वापस होमवर्क को या क्लास वर्क को रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए स्पेंड कर दो। दिन में 8 से 9 घंटे आपको मिनिमम पढ़ने हैं, 10-12 पढ़ पाओगे तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्ट है, तो आप मार्च मिड से लेकर मार्च एंड के बीच में मॉक टेस्ट दोगे। उससे लेट दोगे तो इट इज यूजलेस, बिकॉज जो आपको टिप्स मिलेगी या जो आपको फीडबैक मिलेगा वो आप कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, उसको सुधारने का टाइम ही नहीं रहेगा। मिड मार्च में लिखोगे, आपको मार्च एंड तक आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो फीडबैक है वो मिलेगा करेक्शन के बाद, एंड आप आराम से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे कि हाँ ये गलतियां हुई थी, ये सही हुई थी। अभी जब आप पढ़ाई करते हो, कॉन्सेप्ट को तो अंडरस्टैंड करो ही, लेकिन साथ में याद भी करो, बिकॉज स्पेशली इन थियरी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट को आजकल मटेरियल वाला लैंग्वेज चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसको आप जितना याद हो सके उतना याद करो, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑडिट, जहां पर वो सोच रहे हैं कि आप जितना टेक्निकल हो सके उतना टेक्निकल वर्डिंग्स यूज किया करो। तो आपको याद भी करते रहना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस भी करते रहनी चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स यूज करो, एंड उसके साथ आप यूज करो एक प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्टडी स्केड्यूल। उसके साथ तीसरी चीज जो आपको यूज करनी है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज डॉक्यूमेंट है, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का कितना टेंटेटिव वेटेज आएगा वो आपको देखे रखी है इंस्टीट्यूट, तो उसके हिसाब से आप अपनी फ्लो एंड रिवीजन प्लान कर सकते हो। अभी आपको अगर ये सब चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह चाहिए, जैसे स्टडी प्लानर हो गया, या फिर आपकी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स हो गई, या फिर मोटिवेशन कैसे रखना है वो हो गया, या इंस्टीट्यूट का ये जो डॉक्यूमेंट है वो हो गया, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल कोर्स बनाया था
हाउ टू क्रैक सीए एग्जाम द कंप्लीट गाइड। अभी आई थिंक 299 रुपीज का प्राइसिंग है, ऑलमोस्ट नथिंग। सीए इंटरमीडिएट में हो तो आप उसको सीए फाइनल तक यूज कर सकते हो, एंड सीए फाइनल में भी हो तो अभी आप यूज करोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। 299 टुडे इज नथिंग बट इट विल हेल्प यू अ लॉट। ऐसी टेक्निक्स है उसमें कि नोट मेकिंग की टेक्निक, रिविजन की टेक्निक, साइंटिफिक स्टडी कैसे ज्यादा याद रखें, एक बार में कैसे ज्यादा स्टडी करें, ग्रास्प कैसे करें, लंबे समय तक बैठे कैसे रहें, फोकस लूज ना होने दें, मोटिवेशन लूज ना होने दें, सब कुछ उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। मेनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एनरोलिंग फॉर इट, आप भी जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को और कुछ जैसे पर्सनलाइज डिस्कशन करना है कि सर ये मेरी सिचुएशन है, आगे प्रोग्रेस कैसे करना है, कैसे प्लानिंग कर रही है, तो आप मेरा 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी ले सकते हो, वेयर वी कैन स्पीक। Again, the procedure and the cost is different for CA final and CA intermediate students. Cost is mentioned in the description box below. You can have a look and you will be able to contact me also. काफी स्टूडेंट्स करते रहते हैं, हर महीने ऑलमोस्ट मैं 50-60 बच्चों से बात करता हूँ एवरेज पे, जब उनको हेल्प कर देता हूँ कि कैसे उनको प्रोसीड करना है, एंड द फीडबैक इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू आर इन अ डाउटफुल सिचुएशन या कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। नहीं है, पढ़ते रहो, फ्री वीडियोस इस चैनल पर आती ही रहेगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, चेक इट आउट। तो ये ओवरऑल प्लान थी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही फ्री में आप लोगों को मैं गाइडेंस देते रहूंगा। कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज या डाउट्स है तो वो नीचे आप कमेंट में बताइए मुझे, अगले वीडियोस में उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। होप दिस इज हेल्पफुल, इफ इट इज प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।